उठो हिंदुओं चलो हिंदुओं, उठो हिंदुओं चलो हिंदुओं, उठो हिंदुओं चलो हिंदू, हमने आवाज लगाई है। धर्म सनातन के लिए लड़नी हमें लड़ाई है। धर्म सनातन के लिए लड़नी हमें लड़ाई है। उठो हिंदुओं चलो हिंदुओं, उठो हिंदुओं चलो हिंदुओं, उठो हिंदुओं चलो हिंदू, हमने आवाज लगाई है। धर्म सनातन के लिए लड़नी हमें लड़ाई है। धर्म सनातन के लिए लड़नी हमें लड़ाई है। सनातन ठाकुर जी को वेलकम करता हूँ अपने परिवार में। हमारे जो क्लोज लोग हैं वो जानते हैं, यहाँ पर हमें सरस्वती देवी तो दिखती ही थी, इस गाँव में हमने बहुत चीज़ें करी हैं। सरस्वती माता आती हैं, लक्ष्मी माँ भी आई हैं, मगर भगवान के दर्शन आज हो रहे हैं। राधे राधे। मैं हूँ इस समय यूएस पेंसिल्वेनिया। एक कार्यक्रम था छोटा सा, हम सब सनातनियों के बीच में सनातन की चर्चा के लिए, परिवार के प्रबोधन के लिए और अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए। उसी बीच में बहुत सुंदर चर्चा हुई कि सनातन बोर्ड भारत में बनना चाहिए जिससे हमारे मंदिर सरकार से मुक्त हो। और इसलिए क्योंकि मेरे भगवान पर किसी सरकार का कब्जा नहीं हो सकता, मंदिर में ठाकुर जी के पैसे पे सरकार का कब्जा नहीं हो सकता, और मंदिर के पैसे से मंदिर में ही सनातनियों के उत्थान के लिए उस धन का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि उससे हज यात्रा कराई जाए, सड़क बनाई जाए। सड़क टैक्स के पैसे से बनाई जाएंगी, हॉस्पिटल्स, गौशालाएं, गुरुकुलम मंदिर के पैसे से बनेंगे। और ये काम कराने का कार्य, इसकी जिम्मेदारी हमारे सनातनियों की है और सनातन बोर्ड के निर्माण की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा था, कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। लेकिन ऐसा मानना हमारे भारत से बाहर रह रहे सभी सनातनियों का भी है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, सनातन बोर्ड की जय। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधव अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। भगवान इस धराधाम पर किसी भी रूप में आते हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा इसलिए करते हैं कि धर्म की रक्षा के कारण ही होती है मनुष्य की रक्षा, मानव की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। जब जब मनुष्य प्रकृति कोई भी मर्यादा तोड़ता है, अधर्म के रास्ते पे चलता है, तो सिर्फ एक चीज होती है जिसका नाम है विनाश। सिर्फ विनाश होता है, और उस विनाश का इतिहास भी है हमारे पास। रावण ने धर्म का पथ छोड़ा तो विनाश हुआ, हिरण्यकश्यप ने धर्म का पथ छोड़ा तो विनाश हुआ, कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने, जरासंध ने, शुंभ ने, निशुंभ ने, और मैं कितने राक्षसों का नाम गिनाऊं, जिन्होंने धर्म के पथ को छोड़कर अधर्म के रास्ते को चुना, तो उनका एक ही हुआ, वो है विनाश। क्या हुआ? विनाश, पतन। इस बात को हम सनातनियों को समझना पड़ेगा। कोई कह रहा था मेरे लिए कि देवकीनंदन जी को पता नहीं है, सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं वो, ये तो विदेशी रणनीति है, इसमें विदेशी आतंकवाद का हाथ है और देवकीनंदन को मोहरा बनाया जा रहा है। वो मोहरा है, मेरी फूट गई हैं,
मेरी आंख ना आए, मेरे कान ना आए, मेरे दिल ना आए, मेरी बुद्धि ना आए, भ्रष्ट है गई है। अरे भाई, तिरुपति बालाजी का कांड नहीं होता और वक्फ बोर्ड इतना कब्जा न किया होता तो देवकीनंदन कभी सनातन बोर्ड की चर्चा नहीं करता। तो ये वक्फ बोर्ड कौन से आतंकवाद की वो है, वो बताइए आप। या तिरुपति बालाजी में कौन से आतंकवादियों ने ये आतंक फैलाया था, उनका नाम बताइए आप। उन आतंकवादियों को इनकाउंटर करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। एक सनातनी मांग कर रहा है तो ये आतंकवाद का चेहरा कैसे हो सकता है? ये तो धर्म का चेहरा है जो धर्म को सुरक्षित करना चाहता है, और ये होना चाहिए। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं? इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पे ध्यान। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक सेकंड में आतंकवादी हो जाते हैं, एक सेकंड में साधु हो जाते हैं, और दूसरी सेकंड में नेता हो जाते हैं, तीसरी सेकंड में विधायक और एमएलए एमपी हो जाते हैं। न जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो इन लोगों का तो कि हम क्या कहेंगे, तो सोशल मीडिया का विषय है, न जाने कब कौन क्या बन जाए, वी डोंट नो। लेकिन हम एक बात जानते हैं, धर्मात्मा ऑलवेज धर्मात्मा ही रहते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली ये हैं कि हम मानव हैं, और मानव में भी सनातनी मानव हैं। हम लोग आजकल के लोग नहीं हैं। हमारी हिस्ट्री कोई आजकल की नहीं है। आपकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि आप खुद नहीं जानते कि कितनी पुरानी है। 1,99,35,00,000 वर्ष प्लस हम लोगों के सनातन की, वो भी इस कल्प की। ऐसे अनेक कल्प हैं, ये 27वां कल्प चल रहा है अभी। कितना? इस कल्प की ये आयु है जो मैं भी आपको बताए। उस समय सूर्य की प्रथम किरण इस पृथ्वी पे आई थी, क्योंकि जल ही जल था, बादल ढका हुआ सब एकदम, तो सूर्य प्रकाश में नहीं था। तो 1,99,35,00,000 प्लस वर्ष पहले सूर्य की इस कल्प की पहली किरण आई। ये बताया कभी बच्चों को? और कल परसों के आए हुए झींगुर, हम लोगों को मार देना चाहते हैं, हम लोगों को मिटा देना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं, और हम लोग अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम एक बात जरूर कहेंगे, हमारी संस्कृति को मिटाने में वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी मुगलों का शासन रहा, ब्रिटिश लोगों का शासन हमारे ऊपर रहा। उसके बाद भी अगर मेरे माथे पे तिलक आपको दिख रहा है तो इससे आप पता लगाइए कि मेरे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान किया होगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ये साधारण तो बचा नहीं होगा। उस समय तो उनके हाथ में तलवार और भी खुली थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो मारे नहीं गए थे हमारे लोग, पर वो मरे किसके लिए थे? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म की रक्षा के लिए मरे थे। वेदों का पाठ सुना सुना कर अपने बच्चे को रात भर बैठाल कर वेद का पाठ पढ़ाकर पन्ना याद कराकर उसको चढ़ा देते थे, हवन की आहुति दे देते थे। उन्हें पता है सुबह मेरा प्राण निकल जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। रात में ही उसको इतना पाठ करा दिया, पूरा वेद कंठस्थ हो गया, और सुबह आई खत्म। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि बच्चा रात भर तपस्या कर चुका है। कहां गया वो ज्ञान? कौन करता है उनके बलिदानों को याद? 3 चीजों पे ध्यान है, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, ऐशो आराम करो और मर जाओ। और मरना तो चाहते ही नहीं, मरना तो पड़ता है, चाहते नहीं है। किसी से पूछो, हाँ जी मरोगे, 90 साल के हो गए, बोले नहीं नहीं अभी आई वॉन्ट टू लिव मोर। अब सब कुछ देख चुके हो, क्या मोर? और अगर मोर
तो धर्मो रक्षति रक्षिता। आपके परिवार को आपकी जरूरत नहीं है आफ्टर 60। यू कैन डिवोट योर ऑल लाइफ, शेष लाइफ, फॉर योर धर्म, फॉर योर रिलीजन। इफ यू सेव योर रिलीजन, देन रिलीजन विल सेव यू। धर्मो रक्षति, तुम्हारा भगवान आता है धर्म की रक्षा के लिए। जब रावण अपना सर उठाता है तो राम आते हैं। हिरण्यकश्यप जब सर उठाता है तब भगवान नरसिंह बन जाते हैं। हिरण्याक्ष जब आता है तो भगवान बारह बन जाते हैं। कंस जब आता है तो भगवान कृष्ण बनकर आते हैं और उसका वध करते हैं। तो आपके अंदर कृष्ण क्यों नहीं है? आपके अंदर राम क्यों नहीं है? आपके अंदर परशुराम क्यों नहीं? आपके अंदर नरसिंह क्यों नहीं है? क्यों हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि राम क्यों आते हैं? क्यों उनको एलिफेंट गॉड कहा जाएगा? क्यों उनको मंकी गॉड कहा जाएगा? दिस इज वेरी सिंपल। हनुमान जी नॉट अ मंकी गॉड, गणेश इज नॉट अ एलिफेंट गॉड, दे आर क्रिएटर्स। लेकिन ये बात माँ बाप को पता हो, देन माँ बाप उनको बताएं, तब ये संभव है। माँ बाप तो खुद नहीं कुछ अंदाज लगा पा रहे हैं कि हम क्या बोले अपने बच्चों को। इट्स ओके। हम लोगों ने जहाँ से जर्नी प्रारंभ की थी, यात्रा प्रारंभ की थी, वो यात्रा ऐसी थी जहाँ हमारे घर वालों पे, बच्चों पे, बड़ों पे भूखे प्यासे थे, रोटी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, शायद उतने अच्छे मकानात नहीं थे। तो उन सब का फोकस गया आज़ादी के बाद पैसे पे, कि पैसा कमाओ। अच्छा हो गया, पैसा कमा लिया, अब सेटल है, अब तो कुछ करो, अब तो सेटल है ना, अब तो कोई भूखमरी नहीं है ना, अब तो सब भूखे नहीं मर रहे हैं, अब तो कपड़े अच्छे पहनने के लिए हैं, अब मकान अच्छे रहने के लिए हैं, अब अच्छी गाड़ियां हैं हमारे पास में, भगवान ने हमको दे दिया है, हमको समृद्ध कर दिया है। लेकिन अब समृद्ध होने के बाद अब क्या? अब है अपनी संस्कृति को समृद्ध करना। मैं तो, सिद्धार्थ जी तो स्वयं सिद्ध हैं, उनके चेहरे से पता लगता है। दोनों पति पत्नी जिस तरीके से उस दिन पहली बार मिला मैं तो, और आई एम सो प्राउड ऑफ देम बोथ ऑफ, अर्चना जी और सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से होना चाहिए। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी आप दोनों की, वो ये लगी उस दिन उनके बेटे के, वो क्या कौन सी एनिवर्सरी होती है, वर्षगांठ थी, है भाई तेरी वर्षगांठ थी हैं? हमें वर्षगांठ कह ले, विवाह की सालगिरह। क्या साल है गई? 6 साल कंप्लीट कर ली। जियो मेरे लाल। हम तो कह रहे भगवान तुम शतक पूरा करो वर्षगांठ का। अब घर में हो बेटे की मैरिज एनिवर्सरी, और दोनों माँ बाप बना ले प्रोग्राम के हम तो राधाष्टमी पे वहाँ जा रहे हैं, कोई ब्रजवासी ब्राह्मण आ रहे हैं जिनको कभी सुना होगा एक आध बार, वो कोई है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। लोग बहाना ढूंढते हैं ऐसी जगह पे न जाना पड़े। ब्रह्मादेव, अरुण देव और सभी देव जितने बैठे हैं, हमारे प्रशांत जी और आप सब, आप बताइए ईमानदारी से, लोग बहाना नहीं ढूंढते कि बचा कैसे जाए। आई एम बिजी हियर, आई एम बिजी देयर। जब मरोगे तो 4 कंधा भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि धर्म को जानेंगे तो कंधा देंगे, और धर्म को जानेंगे नहीं तो कंधा कौन देगा? आप ऐसे कार्य में से उनको थोड़ा सा ड्रॉप करके बोले हम पहले वहाँ चलते हैं। अगर ये वहाँ नहीं जाते तो आज हम यहाँ नहीं आते और आप सबका दर्शन नहीं होता।